हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण की योजनाओं से जुड़े हुए हैं। योजनाएं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पहले हमने राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े हुए सारे डाटा को पढ़ा था। इस डाटा में आपकी जितनी भी इस पूरे 1 साल के अंदर सरकार ने अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया है, अलग अलग सेक्टर के बारे में बताया है, चाहे हमारा कृषि हो, उद्योग हो, बैंकिंग सेक्टर हो या और भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए हैं उसमें सभी के बारे में मैंने अपने उन 6 चैप्टर्स में करवाने की पूरी कोशिश की है, वो भी सरल तरीके से। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आ रही होगी वीडियो। उसके बाद हमने शुरू किया था अपनी फ्लैगशिप योजनाएँ। देखिए उन फ्लैगशिप योजनाओं में हम अपनी 5 वीडियोज़ कर चुके हैं, सॉरी 5th वीडियो आज है। फ्लैगशिप योजनाओं में 4 वीडियोज़ हमारी आ चुकी है, 5वीं वीडियो आज मैं करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के बाद एक लास्ट वीडियो और है जिसमें आपकी फ्लैगशिप योजनाएँ कंप्लीट हो जाएँगी। सभी वीडियोस के साथ आपको बने रहना है, चाहे आपकी वो पुरानी 6 वीडियोस हो जिसमें हमने आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बात की या अपनी आने वाली जो भी आर्थिक योजनाओं से जुड़ी हुई आपकी वीडियो है उसके बारे में। क्लास देखिए क्या होता है कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और बीच से किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि इसका क्या पार्ट चल रहा है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो नए क्लास में जुड़े हैं, आपको शुरू से एंड तक सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, सारी वीडियोज़ को देखना पड़ेगा, तभी आप ये समझ पाएँगे कि हम किस श्रृंखला से जुड़े हुए हैं और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार-बार अपनी वीडियोज़ में ये बात बोलती हूँ। सिर्फ़ इसीलिए कि जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं या इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये पता चले कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और मैं भी अपनी वीडियोज़ में कोशिश कर रही हूँ कि आपको ईज़ी वे में इसको रखा जाए योजनाओं को। जो हमारी फ्लैगशिप योजनाएँ चल रही थी, जैसे मैंने आपको बताया था योजनाओं के अपनी पहली क्लास में कि हमारी सरकार द्वारा यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा 33 योजनाएँ हैं, जो दी गई हैं 33 योजनाएँ। उन 33 योजनाओं के अंतर्गत अलग-अलग विभागों में सरकार ने अलग-अलग योजनाएँ दी हैं। डिफरेंट डिफरेंट विभाग हैं हमारे और अलग-अलग योजनाएँ हैं उससे जुड़ी हुई, जो हम साथ-साथ करते जा रहे हैं। मैं आपको हर एक योजना से जुड़ा हुआ पहले विभाग भी बताती हूँ और फिर उस विभाग के अंतर्गत हमारी कितनी योजनाएँ करवाई जा चुकी हैं, वो भी मैंने आपको बताया है। तो चलिए आगे की क्लास शुरू करते हैं, आगे की योजनाओं के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपकी अब जो नेक्स्ट योजना है 26th यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि अब तक हम 25 योजनाएँ जो हैं अपनी वो पढ़ चुके हैं। इन 25 योजनाओं में जो अभी अपनी लास्ट क्लास गई है योजनाओं वाली उसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका एक विभाग यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता का जो विभाग है, मैंने जैसे बताया था आपको ये ऐसा विभाग है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा योजनाएँ आती हैं। उसी विभाग से जुड़ी हुई 2 योजनाएँ हमने प्रीवियस क्लास में की थी और बाकी योजनाएँ इससे लास्ट वीडियो में आप मेरी देखेंगे जो इससे पहली वीडियो आई है। उसी विभाग के अंतर्गत आपकी एक और योजना है जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। देखिए क्या है इस योजना का नाम? मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। कोचिंग योजना है, कहीं न कहीं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट योजना है। वो इस योजना को हो सकता है जानते भी हों या जो स्टूडेंट्स नए हैं, नए तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें अभी इस योजना के बारे में पता नहीं है, उन्हें आज पता चलेगा इस मेरी वीडियो के माध्यम से। देखिए इस योजना में क्या है? सबसे पहली बात अगर करें योजना का प्रारंभ कब किया गया? देखिए योजना का प्रारंभ हुआ था आपका 6 जून 2021 को। 2021 में आई है योजना, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है सरकार द्वारा जो लाई गई है, तो योजना की डेट ध्यान रखिएगा कि योजना आई कब है। तो योजना का जो प्रारंभ हुआ है वो 6 जून 2021 को हुआ है। इस योजना में क्या कहा गया है? यह योजना योग्य आबादी को नौकरियों के लिए, योजना का नाम ही देखिए कोचिंग योजना है, तो बेसिकली सरकार कोशिश क्या कर रही है, ऐसे युवा जो पढ़ना चाहते हैं कोचिंग के माध्यम से, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाती है तो जो भी युवा है, जो भी यूथ इसकी तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं हम कोचिंग के माध्यम से ही उसको पढ़ते हैं। तो वो कोचिंग कैसे स्टूडेंट्स को दी जाए, उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। क्योंकि कोचिंग देखिए हम सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है अलग है, काफ़ी कॉस्टली हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो नहीं ले पाते हैं। तो उसकी सुविधा सभी को मिले, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो सभी विद्यार्थी उस कोचिंग का हिस्सा बन सके, ऐसी मोटिव को ध्यान में रखते हुए सरकार ये योजना लेकर आई थी। देखिए इसमें क्या है,
विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। ऐसे योग्य आबादी वाले स्टूडेंट्स, ऐसे छात्र छात्राएं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कोचिंग के माध्यम से पढ़ नहीं पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो सरकार उनको मुफ्त में ये योजना दे रही है। मुफ्त में आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो सरकार द्वारा दिया जाएगा उसका हिस्सा बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। योजना के अंतर्गत होता क्या है? विद्यार्थियों का कोचिंग के लिए चयन 12वीं और 10वीं कक्षा की अंकों की प्राप्ति के अनुसार होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। देखिए, ऐसा नहीं है हर स्टूडेंट्स, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि मुझे इस योजना का लाभ मिले, लेकिन आपके 10th में, 12th में, 10वीं और 12वीं ये 2 क्लासेस हैं। आपने बहुत पहले भी सुना होगा, जो भी स्टूडेंट्स कोचिंग कर रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं, कि आपके इन दोनों क्लासेस के मार्क्स हमेशा इंपॉर्टेंस रखते हैं। वही चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी बोला गया है 10वीं और 12वीं में जितने भी आपको अंक मिले हैं उनके अनुसार आपकी लिस्ट निकलती है कि आप किस स्कीम में आ सकते हैं कि नहीं, आपको इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके अलावा देखिए, इसमें इस स्कीम में मेन पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखनी है कि जो विद्यार्थियों का चयन होता है, सिलेक्शन होता है, वो किस आधार पर होता है, तो उनका आधार आपको पता होना चाहिए। उनका आधार है 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर। 10th और 12th में आपके जितने भी मार्क्स आए हैं उनके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होता है इस अनुप्रति कोचिंग स्कीम के अंतर्गत। आगे देखिए, इसमें क्या कहा गया है। जो आपका बजट 23-24 है, वही बात फिर से कह रही हूँ कि जो भी परिवर्तन होता है या गवर्नमेंट जो भी चीज़ लेकर आती है वो पता होना चाहिए। अगर बजट 23-24 के नाम से कोई चीज़ कही गई है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको ये चीज़ नहीं स्किप करनी है। बजट 23-24 में क्या कहा है सरकार ने, जो लाभार्थी हैं, मतलब सरकार जितने छात्र छात्राओं को इसका लाभ दे रही है इस अनुप्रति कोचिंग योजना का, उनकी संख्या को बढ़ाकर 15,000 से सरकार ने 30,000 कर दिया है। देखिए, बिल्कुल डबल कर दिया है। सरकार पूरे तरीके से चाह रही है कि हर स्टूडेंट्स आगे आए, बढ़े कोचिंग के माध्यम से। तो यहाँ पर जो पहले 15,000 छात्र छात्राएं थी जिनको ये कोचिंग योजना का लाभ दिया जा रहा था, इस साल के बजट में, जो इस साल का अब आपका बजट 23-24 आया है, उसमें इस योजना में लाभार्थियों की संख्या को बिल्कुल डबल कर दिया गया है। बार बार डबल बोल रही हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने पहले 15,000 याद किया हुआ है योजना में, उनके लिए इजी है ये समझना कि अब पूरी उस योजना के लाभार्थियों को 15 से 30,000 की संख्या कर दी गई है। तो आपको ये क्या क्या ध्यान रखना है इसमें। सबसे पहले योजना कब आई, आपको वो ध्यान रखना है। जून 2021 में योजना आई थी। इसमें गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है, सरकार क्या चाहती है कि ऐसे युवा जो पढ़ना चाहते हैं कोचिंग के माध्यम से, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको कोचिंग के माध्यम से या उनको कोचिंग का लाभ दिया जा सके मुफ्त में। ये सरकार की स्कीम है। इसके अंतर्गत जब आपको अप्लाई करना है तो आपके 10वीं और 12वीं के जो अंक हैं वो मैटर करेंगे कि 10वीं और 12वीं में आपके कितने अंक हैं, उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा देखिए, अब नया क्या कहा है इस साल के बजट में सरकार ने, कि 23-24 का जो आपका बजट है उसके अंतर्गत लाभार्थियों की जो संख्या है, जिन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा इस पर्टिकुलर योजना में, उनकी संख्या को बढ़ाकर 15,000 से सरकार ने 30,000 कर दिया है। तो ये कुछ बातें थी आपकी अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले एक बात मैं आपको बताती हूँ। जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता वाला विभाग हम कर रहे थे, क्योंकि ये भी उसी विभाग से जुड़ा हुआ है, उस विभाग की ये आखिरी योजना है। उस विभाग से जुड़ी हुई 2 योजनाएं हमने एक वीडियो में की, बाकी योजनाएं मेरी इससे पहले वाली वीडियो में की, और आज की जो पहली योजना है वो भी उसी विभाग से जुड़ी हुई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग हमारा ऐसा है राजस्थान सरकार में जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा योजनाएं सरकार लेकर आती हैं, और ये अनुप्रति कोचिंग योजना उस विभाग की आखिरी योजना है। और हमारी योजनाओं के हिसाब से चले तो 26वीं योजना है जो हमने अभी पढ़ी है। अब अपना विभाग चेंज होगा, उस विभाग के अंतर्गत क्या योजना है वो पढ़ते हैं। चलिए आगे। अगला देखिए, विभाग क्या आया है, महिला एवं बाल विकास। महिलाओं के लिए और बच्चों के विकास के लिए सरकार द्वारा जो योजना लाई गई है उसके बारे में बात करते हैं। कौन सी योजना है? ये आपका विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग। उस विभाग के अंतर्गत जो योजना आई है उस योजना का नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना।
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। क्या कहा गया इस योजना में? सबसे पहले देखिए, जो ये योजना है, ये राजस्थान में 2 चरणों में लाई गई थी। 2 स्टेप्स थे जिसमें योजना को अभी तक लागू किया गया है। प्रथम चरण मतलब जब ये योजना आई थी आपकी, प्रथम चरण का मतलब होता है जब पहली बार इस योजना को लाया गया था। उस योजना में सरकार ने क्या कहा था? पहले तो आपको इस योजना की डेट ध्यान रखनी है, कब से लागू हुई। प्रथम चरण के अंतर्गत ये डेट दी गई है 19/11/2020। 19/11/2020 का मतलब है कि सरकार का जो बजट घोषणा आई थी 2021 की, बजट घोषणा 2021 का मतलब है उस साल जो बजट होगा 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 2021 वाला, उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ही आपका 19 नवंबर 2020 आता है, जब सरकार ने इस योजना की घोषणा की थी। लेकिन अलग क्या है, क्यों हम 2 चरणों की बात कर रहे हैं? प्रथम चरण में जो ये योजना लाई गई थी, जो 19 नवंबर 2020 को आई, उस समय ये योजना सिर्फ 5 जिलों के लिए लाई गई थी। कैसे? ये 5 आपकी जनजातीय जिले थे जिसमें इस योजना को लाया गया। कौन-कौन से जिलों की मैं बात कर रही हूँ? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां। पांचों जिलों के नाम आपको ध्यान रखने हैं कि जो प्रथम चरण यानी कि बजट 2021 में जो सरकार ये योजना लेकर आई थी, जब इसको इंट्रोड्यूस किया था नवंबर 2020 में, तब सरकार ने ये योजना सिर्फ और सिर्फ 5 जिलों के लिए की थी। इन 5 जिलों को जनजातीय जिले कहा जाता है। और ये कौन से 5 जिले हैं आपके? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां। तो ये 5 जिले पहले आपको ध्यान रखने हैं। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरे चरण में क्या हुआ? द्वितीय चरण या दूसरे चरण में सरकार ने क्या किया? इसके अंतर्गत जो आपका वर्ष 22-23 है, वर्ष 22-23 जो अभी गया ही है, देखिए उस 22-23 में सरकार ने क्या किया है? जो योजना ये 5 जिलों में चल रही थी, जिसको मैं जनजातीय जिले कह रही हूं आपके, अब इस योजना को सभी 33 जिलों में लागू करने की बात रखी गई है। इस 22-23 के वर्ष में सभी 33 जिलों में लागू करने की घोषणा की गई है। तो बेसिकली जो आपके ये इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, सबसे पहले बात जब इसकी लागू करने की बात की जाती है या किस तरीके से इसको आरंभ किया गया, 19/11/2020 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप ध्यान रखिएगा। और उस समय जो उस साल का 2021 का बजट था, उस टाइम सरकार ने इसको सिर्फ 5 ही जिलों में लागू किया था। जनजातीय जिले आपके प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां। उसके बाद जो इस साल का आपका वित्तीय वर्ष गया है 22-23, उसमें सरकार ने इस योजना को सभी 33 जिलों में लागू करने की घोषणा की है। अब देखिए, ये तो बात हुई घोषणा करने की या कब से वो स्कीम आई। उद्देश्य कहें या फिर किन को इस स्कीम का लाभ मिलता है, इस इंदिरा गांधी मातृत्व योजना में कौन है जो अप्लाई कर सकता है? देखिए, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण करने की स्थिति में सुधार लेकर, या फिर जन्म के समय उनका कम वजन होना, दुर्बलता की घटनाओं को कम करना। मेन मोटिव क्या है? देखिए, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं या फिर 3 साल तक के जब बच्चे, 3 साल से कम कम के जो बच्चे होते हैं, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जाती है। माता को पूरा पोषण ना मिलने की वजह से बच्चों में वजन का कम होना और किसी तरीके की डेफिशिएंसी आना। जब इस तरीके की डेफिशिएंसी या कमी पाई जाती है, उस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ये लेकर आई है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसमें माताओं को गर्भवती यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम भी और उसके बाद भी 3 साल तक का बच्चा जब तक है, उससे कम कम की आयु तक आपको सरकार द्वारा ये योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 2 चरणों में था, पहले 5 ही जिलों में था। अब जो वर्ष 22-23 गया है आपका, उसमें सरकार ने इसको सभी 33 जिलों में लागू करने की बात की है। तो ये आपकी बात हुई इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जो आपकी महिला और बाल विकास, देखिए इसमें दोनों के ही विकास की बात की गई है, महिलाओं के बारे में भी और बच्चों के बारे में भी। इसीलिए महिला और बाल विकास विभाग से जुड़ा हुआ है जो आपकी ये योजना है। ये आपकी 27वीं योजना थी 33 योजनाओं में से। अगली देखिए, आपकी जो योजना है उसका विभाग क्या है? उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन। जब आप हायर एजुकेशन की बात करते हो तो यहाँ पर बात होती है आफ्टर स्कूलिंग। जब आप स्कूल के बाद हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में जाते हो, उच्च शिक्षा के लिए आगे इंस्टीट्यूशन में जाते हो, उस समय आप कौन कौन सी योजनाओं का लाभ उठा सकते हो,
उससे जुड़ा हुआ आपका अगला विभाग है उच्च शिक्षा विभाग। देखिए उसमें है क्या, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आपकी पहली योजना जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, छात्राओं के लिए है। वो योजना के नाम में ही मेंशन है। कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के अंतर्गत देखिए क्या कहा गया है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड आरबीएससी बोर्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है इसको, उसके द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा में न्यूनतम 65%, 12th में जो आपके मार्क्स आए हैं कम से कम 65% होने चाहिए। और जो छात्राएं सीबीएसई से पढ़ी हुई है, आपका ये आपका सीबीएसई है, ये जो है आपका सीबीएसई के बारे में बता रहा है। सीबीएसई बोर्ड से अगर आपने की है तो उसमें आपके न्यूनतम 75% अगर आए हैं, वे छात्राएं इसकी पात्र हैं। देखिए 2 कंडीशन बोली गई है। राजस्थान बोर्ड वाले छात्राओं के लिए अलग से परसेंटेज रखे गए हैं जो है 65%। 65% या उससे ज़्यादा जो मार्क्स लाती हैं छात्राएं, वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करें, वहां पर आपके मार्क्स 75% से ऊपर अगर है तो आप अप्लाई कर सकती हैं। तो ये 2 अलग अलग क्राइटेरिया 2 अलग अलग बोर्ड के लिए रखा गया है, राजस्थान बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए। और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख तक है। अब देखिए ये तो जो परसेंटेज की बात होती है, प्रतिशत की बात होती है, वो तो छात्राओं तक सीमित है। लेकिन जब गवर्नमेंट स्कूटी वितरण कर रही है, स्कूटी वितरण की योजना लाई है, तो सरकार ये भी चेक करती है परिवार की आय कितनी है, क्या परिवार उस आय से बिलोंग करता है जो इसमें अप्लाई के लिए जरूरी है। तो उस अप्लाई करने के लिए आपका जो क्राइटेरिया है वो है आपके परिवार की जो वार्षिक आय है 2.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपए से कम कम तक अगर आपकी इनकम है परिवार की, आपके परिवार में अगर मदर फादर दोनों अर्निंग है तो दोनों की कंबाइंड इनकम चेक की जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फादर की ही वार्षिक आय देखी जाएगी, दोनों अर्निंग मेंबर है तो टोटल परिवार की जो वार्षिक आय है उसको देखा जाता है। अगर वो 2.5 लाख रुपए से कम है, आपने आरबीएसई बोर्ड में हो अगर तो उसमें 65% से ज़्यादा नंबर लिए हैं, सीबीएसई बोर्ड में हो तो उसमें 75% से ज़्यादा नंबर लिए हैं, तब आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसी के साथ एक और कंडीशन है जो देखिए ज़रूरी है। छात्राएं होती हैं, ठीक है, 12th कर ली, चाहे राजस्थान बोर्ड से की चाहे सीबीएसई बोर्ड से की, उसके बाद इस योजना में अप्लाई कर दिया, बस ठीक है, हमने आगे कहीं एडमिशन लिया है या नहीं लिया है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस हमने स्कूलिंग कर ली और हम अप्लाई कर सकते हैं। सरकार ने ऐसा नहीं किया है। सरकार ये चाह रही है कि आप हायर एजुकेशन के लिए जाएं, उच्च शिक्षा के लिए जाएं, तो इसीलिए इस योजना का लाभ उन्हीं छात्राओं को दिया जाएगा जिन्होंने किसी रेगुलर कॉलेज में अपना डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया हो। देखिए इसमें बताया गया है, इस योजना हेतु आवेदन करने के लिए छात्राओं को राजस्थान के किसी भी महाविद्यालय कॉलेज में स्नातक की डिग्री, चाहे आप तकनीकी डिग्री ले रहे हैं, टेक्निकल वाली कोई भी ले रहे हैं या नॉन टेक्निकल भी हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अपने बीए बीकॉम बीएससी कोई भी तरीके की आप डिग्री ले रहे हैं, नियमित छात्रा होना जरूरी है। देखिए नियमित, जैसे मैंने कहा रेगुलर डिग्री जो लेते हैं, कई स्टूडेंट कॉरेस्पॉन्डेंस से नॉन कॉलेजिएट से भी पढ़ती हैं छात्राएं, उनके लिए ये स्कीम नहीं है। आपको आफ्टर 12th किसी भी कॉलेज में आपको एक रेगुलर छात्रा होना पड़ेगा, रेगुलर स्टूडेंट्स दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब देखिए एक यहाँ पर एक फिगर दी गई है कि सरकार ने जो हमारा ये वर्ष 22-23 गया है उसमें कितने आवेदकों को स्कूटी वितरण की है। तो इसमें एक संख्या दी गई है 17,537। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टिपिकल कोई फिगर है, इसीलिए इस फिगर को सामने रखा है। अदरवाइज बहुत सारी जो हमारी स्कीम गई है, पिछली सभी स्कीम में जब आप आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे तो सरकार द्वारा ये बताया गया है कि हमने 22-23 में इतना बजट इस योजना के अंतर्गत दिया, इतने लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया। क्योंकि मैं आपको शुरू से ही कहती आई हूँ कि सभी डाटा को देखिए नहीं याद रखना पॉसिबल, तो मैंने अपनी क्लास के माध्यम से भी, मैंने अपनी किसी भी स्लाइड में आपको जो डाटा मुझे लगा नहीं ज़रूरी वो नहीं रखा है, वरना सर्वेक्षण में सभी डाटा से जुड़ी हुई फिगर दी है कि सरकार ने किस स्कीम के अंतर्गत कितना बजट अलॉट किया है, कितना खर्चा किया है। लेकिन जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उन्हें देखो पढ़ना ही पड़ेगा, उन्हें नहीं छोड़ सकते। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको एक छोटी सी फिगर दी है कि सरकार द्वारा जो आपका ये वर्ष 22-23 गया है उसमें कितनी स्कूटी
स्कूटी वितरण योजना है, उनको स्कूटी दे रही है सरकार। कितनी स्कूटी सरकार द्वारा वितरित की गई है? तो वो आपकी 17,000 सॉरी 17,537 जो स्कूटी हैं वो सरकार द्वारा निःशुल्क वितरित की गई हैं। तो देखिए, हमारा जो ये उच्च शिक्षा विभाग वाली हमने योजना भी स्टार्ट की है, इसका नाम पहला है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जिसका सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि क्या कौन इसके पात्र है, मतलब लाभार्थी कौन है, कौन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहली चीज तो आपको आपके 12th के मार्क्स देखे जाते हैं। राजस्थान बोर्ड में हैं तो 65% से अबव, सीबीएसई बोर्ड से हैं तो 75% से अबव। प्लस ये तो हुई छात्राओं की बात कि उन्होंने कितने प्रतिशत नंबर लिए हैं। उसके साथ साथ जो आपके परिवार की वार्षिक आय है, वो वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ये भी एक क्राइटेरिया है। उसके साथ साथ आप एक किसी नियमित डिग्री कॉलेज में, यानी कि ऐसा कॉलेज जो आपको रेगुलर डिग्री दे रहा है, उस रेगुलर कॉलेज में आप जब एडमिशन लेंगे, वहां पर पढ़ रही हैं, तभी आप उस योजना का लाभ उठा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक फिगर दी गई है कि सरकार द्वारा 22-23 में, इस 22-23 के साल में 17,537 जो स्कूटियां हैं वो वितरित की गई हैं। देखिए क्लास, हमने 28 आपकी जो योजनाएं हैं, 33 योजनाएं हैं, बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ हर क्लास में। 33 में से 28 योजनाएं हम कर चुके हैं, 5 आपकी योजनाएं रह गई हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, और उस क्लास में कोशिश करूंगी कि आपको और भी सरकार से जुड़ी हुई कोई, क्योंकि मैं हर एक योजना में कोशिश कर रही हूँ कि सरकार ने अगर कुछ इस साल अमेंडमेंट किया है, कई बार होगा आप इस स्लाइड में पाएंगे बहुत सारी चीजें ऐसी थी सरकार ने जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण में भी नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वहां पर सिर्फ ये बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर एक साल में सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया, कौन सी योजना लाई गई। कुछ चीजें ऐसी थी जो सरकार ने जब बजट अनाउंस किया तो बजट के अंदर ये बताया कि हम ये करेंगे, तो मैंने कोशिश की अपनी वीडियो में कि वो बजट में जो सरकार ने उस योजना के बारे में कहा है उसको भी डाला जाए। तो इस बहुत सारी स्लाइड में आप ये पाएंगे कि बहुत सारा डाटा आपके आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर भी नहीं दिया गया, वहां पर सिर्फ योजना के बारे में बताया जाता है, किस योजना का क्या उद्देश्य है, उस योजना में सरकार ने कितना खर्चा किया है, क्या किया है, वो सब बताया जाता है। लेकिन बजट के अंतर्गत जो इस साल का बजट आपका आया था, उस बजट में सरकार ने उस योजना के लिए क्या नई चीज की है, क्या बदलाव किया है, वो वहां नहीं मिलेगा आपको आर्थिक सर्वेक्षण में। वो आपको यहाँ की क्लास में मैंने डालने की कोशिश की है। तो देखिएगा, सारी जो भी हमारी पुरानी वीडियोस हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको मिलेगी कि उस आर्थिक सर्वेक्षण में तो नहीं कही गई, लेकिन यहाँ पर बताई गई है। अब मैं आपको बता रही थी कि जो हमने ये उच्च शिक्षा वाला विभाग शुरू किया है, उसकी अभी सिर्फ ये पहली योजना हुई है, उसमें अभी और भी योजना है जो हमें पढ़नी है। अब आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए मेरी तरफ से सिर्फ 5 योजनाएं हैं जो रह गई हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी फ्लैगशिप योजनाएं पूरी कंप्लीट करा दूंगी, जिसके साथ आपका राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे अपने अर्थशास्त्र के जो टॉपिक है उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि देखिए मैं बार बार फोकस आपको यही करती हूँ कि हम आरएएस के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चल रहे हैं। एग्जाम अक्टूबर में होना डिसाइड किया गया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास अब सितंबर है जिसमें हमें पूरी तैयारी करनी है। तो मैं कोशिश करूंगी कि अपनी अर्थव्यवस्था का, इंडियन इकोनॉमी के जो भी आपके टॉपिक आ रहे हैं उनको कैसे इजी वे में, क्विक वे में आपके सामने रख सकूं, ताकि आपको ये पता चले उन टॉपिक्स में क्या क्या चीजें कही गई है। लेकिन उससे पहले अपनी कल की क्लास में पहले रिमेनिंग जो 5 फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो करेंगे, क्विकली ओवरव्यू करेंगे बाकी योजनाओं का भी, ताकि आप एक क्विक ओवरव्यू आपको मिल सके बाकी योजनाएं भी, क्योंकि पिछली सारी योजनाएं काफ़ी सारी क्लासेस में हुई हैं। तो एक क्विक ओवरव्यू अपनी बाकी योजनाओं के बारे में भी करेंगे। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जो पुराने, जो अभी नए जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कल आप क्लास में जरूर जुड़िएगा। मैं अपनी क्लास में कोशिश करूंगी कि जो भी सारी गवर्नमेंट की 33 योजनाएं हैं, पहले हम बची हुई 5 योजनाएं पढ़ेंगे, उसके अलावा जो पूरी 1 से लेकर 33 योजनाएं हैं मैं थोड़ा सा उनका क्विक रिव्यू देने की कोशिश करूंगी आपको, ताकि आपके माइंड में एक पूरी 33 योजनाओं के बारे में पता चल जाए कि उनमें क्या क्या चीजें कही गई है।
तब तक क्लास अपना सपोर्ट देते रहिए। जहाँ भी आपको लगे कि कुछ गलतियाँ हैं या इसको और अच्छे तरीके से किया जा सकता है, मैं बार-बार कहती हूँ कि आपके कमेंट या आपके सुझाव हमेशा वेलकम रहेंगे, तो ज़रूर देते रहिएगा। बहुत सारा लाइक आप सपोर्ट कर ही रहे हैं और करते रहिए। मेरी क्लास रोज़ रात को 9 बजे मेरे चैनल पर, आप आईएमए के चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उसमें अपलोड होती रहती है, तो क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। आगे भी इसी तरीके से और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी की फ्लैगशिप योजनाओं के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।